झारखंड में नियुक्तियों का रास्ता खुलने वाला है। कैबिनेट ने विभिन्न विभागों की 14 नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी है। उद्योग, खान, कृषि उत्पाद, झारखंड अंकेक्षक नियमावली, वाणिज्य कर, लिपिकीय सेवा, झारखंड सचिवालय, आशुलिपिक सेवा, उद्योग निदेशालय नियमावली, हस्तकरघा, तकनीकी सेवा शर्त नियमावली समेत अन्य नियमावली को भी मंजूरी दे दी गई है। और इसके मुताबिक नियुक्तियों में राज्य के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई करना अनिवार्य होगा। कैबिनेट में कुल 37 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। राज्य के सरकारी विद्यालयों की कक्षा 9 से 10 के सभी छात्रों को मुफ्त पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने पर मंजूरी दी। सरकारी विद्यालयों में वर्ग 8 तक के सभी विद्यार्थियों को साइकिल देने पर सहमति दी। कैबिनेट ने ST/SC पिछड़ा वर्ग के लिए चिकित्सा सहायता योजना का नाम बदलकर CM स्वास्थ्य सहायता योजना करने पर सहमति दी। कैबिनेट ने 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा विकास योजना की मार्गदर्शिका में संशोधन का फैसला किया। पूर्व में पंचायतों में 2.5 लाख रुपए तक की विकास योजनाओं का क्रियान्वयन स्थानीय लाभुक समिति के माध्यम से होता था। संशोधन के बाद अब 5 लाख तक की विकास योजना का क्रियान्वयन स्थानीय लाभुक समिति के जरिए किया जा सकेगा। कैबिनेट ने सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य योजना से आच्छादित परिवारों के अलावा राज्य खाद्य योजना से आच्छादित परिवारों को भी लाभ देने का फैसला लिया। मंत्रिपरिषद ने राज्य कर्मियों की महंगाई भत्ते में वृद्धि करने के प्रस्ताव को सहमति दी है। राज्य कर्मियों को अब 28 की जगह 31% महंगाई भत्ता मिलेगा। 5वें वेतनमान पाने वाले कर्मियों का DA 358 से बढ़ाकर 368% कर दिया गया है। वहीं छठा वेतनमान वाले कर्मचारियों का DA 189 से बढ़ाकर 196% किया गया है। पेंशनधारियों और पारिवारिक पेंशनधारियों को महंगाई भत्ते में भी इसी के अनुरूप वृद्धि की जाएगी। और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं जमशेदपुर, जहां मौजूद है हमारे सहयोगी प्रभात। देखिए, कैबिनेट में कल 37 प्रस्ताव जो पास हुए, मंजूरी दी गई, उनमें सबसे अब ये बात सबसे अहम है कि अब झारखंड में नियुक्ति की राह आसान होगी। कुल जो 14 विभाग हैं उनकी नियुक्ति नियमावली में संशोधन के बाद अब ये राह आसान नजर आने लगी है। बिल्कुल आरती, देखिए जो कल कैबिनेट में प्रस्ताव पारित है, 35 प्रस्ताव जो पारित है, उसमें बहुत सारी नियुक्तियां भी होगी और बहुत सारे विकास के कार्य भी होंगे। जिस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर डेवलपमेंट में, रोड के क्षेत्र में हो या फिर महंगाई भत्ता हो या फिर सोबरन साड़ी के तहत जो अन्य लोगों को शामिल करने, ये बहुत सारी जो योजनाएं हैं वो अब धरातल पर नजर आने लगे। और ऐसी भी 2021 का वर्ष नियुक्ति वर्ष राज्य सरकार ने घोषणा किया था और उसकी अब एक तरह से बोला जाए तो पिक्चर सामने धीरे धीरे आने लगा है। और धीरे धीरे आने वाले वक्त में और भी बड़े पैमाने पर नियुक्तियां भी होगी और विकास के कार्य भी दिखेंगे। जिस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में अनिवार्य कर दिया गया है 9वीं 10वीं की पढ़ाई के लिए, साथ ही साथ उन छात्रों को जो मुफ्त में जो पाठ्य सामग्री दी जाएगी, साथ ही साथ साइकिल भी मुफ्त में दी जाएगी 8वीं क्लास के छात्र छात्राओं को। तो ये सरकार कहीं ना कहीं जो पिछले चुनाव में जो वादा किए थे उसको धीरे धीरे धरातल पर उतारती नजर आ रही है। और आने वाले दिनों में इसका बड़ा देखने को भी मिलेगा, लाभ देखने को भी मिलेगा, उन लोगों को लाभ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ रोड की बात अगर हम बात करें, जिस तरीके से दुमका से लेकर धनबाद है, धनबाद से लेकर गोविंदपुर में जो कई ऐसी सड़कें हैं जिसका निर्माण कराया जाएगा, कई करोड़ की योजना को स्वीकृति मिली है। तो हम ये कह सकते हैं आरती कि आने वाले दिनों में जो विकास का पैमाना जो राज्य सरकार चुनाव के समय में कही थी कि हम विकास करेंगे, उसका पैमाना देखने को मिलेगा। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ी समय लगेगी, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि कोविड काल के दौरान हम लोगों ने किस तरीके से 2 साल बिताया है वो देखा। साथ ही साथ अगर हम कहें तो राज्य थोड़ी सी एक तरह से पीछे तक चला गया था, लेकिन फिर भी राज्य के मुख्यमंत्री ने हिम्मत बांधकर सारी चीजों को दुरुस्त किया और धीरे धीरे अब ये सामने आने भी लगा और आने वाले दिनों में इसका दिखने भी लगेगा। साथ ही साथ अगर हम कहें जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जो ग्रामीण स्तर के जो स्वास्थ्य केंद्र है उसको मजबूत करने पर जो कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित, तो वो भी आने वाले दिनों में जो ग्रामीण क्षेत्र का स्वास्थ्य केंद्र है जहां बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती थी, वो सारी सुविधाएं उपलब्ध होने लगेगी। तो निश्चित हम कह सकते हैं कि आने वाला जो वर्ष होगा वो नियुक्ति का वर्ष होगा, विकास का वर्ष होगा और लोगों को इसका लाभ मिलने लगेगा। जी आरती। बिल्कुल। और देखिए, अब झारखंड के स्कूल से जो मैट्रिक और इंटर
कि जिन्होंने परीक्षा पास की है उनके लिए भी अब कुछ सरकार की तरफ से मंजूरी दी गई है। तो कुछ ऐसे फैसले जो 37 प्रस्ताव मिले, उससे राज्य सरकार ये जरूर बताने की कोशिश कर रही है कि कोरोना काल के बाद जब सभी चीजें पटरी पर लौटी हैं तो अब धीरे धीरे उन वायदों को भी पूरा करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो नियुक्ति की बात हो या फिर नियुक्ति नियमावली में संशोधन की बात हो। हाँ बिल्कुल आरती, देखिए जितने भी प्रस्ताव पारित हुए थे, निश्चित है मैं पहले भी बताया कि सरकार ने जब चुनाव के वक्त जो वादे किए थे जनता से, वो अब धीरे धीरे धरातल पर उतरने लगा। चूंकि 2 साल हम लोगों ने कोविड में के दौरान इसको देखा किस तरीके से कोविड काल को हम लोगों ने पार किया। अब धीरे धीरे 2021 में नियुक्ति के वर्ष का जो घोषणा किए थे वो भी अब सामने आने लगा, और जो पंचायत स्तर पर जो नियुक्ति की जो प्रक्रिया वो भी शुरू कर दी गई है कि जल्द से जल्द जो नियुक्तियाँ जो बची है उसको पूरा किया जाएगा। साथ ही साथ जो ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा वर्ग है उसको कहीं ना कहीं नियुक्तियां मिलेगी। जो आदिवासी छात्र हैं, चाहे जो गैर आदिवासी छात्र हैं, उसको कहीं ना कहीं नियुक्तियां मिलेगी। तो आने वाले दिनों में जो सरकार ने वादे किए थे, राज्य के मुख्यमंत्री ने चुनाव के समय में वादे किए थे, अब वो नजर आने लगा है और आने वाले दिनों में और भी बड़े पैमाने पर नजर आएगा। चूंकि मैं पहले ही बताया कि बहुत सारी योजनाएं ऐसे जो विकास के धरातल पर उतरने जा रही है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, ग्रामीण सड़क के क्षेत्र में हो या विद्युतीकरण के क्षेत्र में, धीरे धीरे सरकार ये सारे वादे पूरे कर रही है। और आने वाले 2-3 सालों में विकास का पैमाना जो सरकार तय की थी वो दिखने भी लगेगा। और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री का जैसा दृढ़ निश्चय है, चाहे स्वास्थ्य क्षेत्र के क्षेत्र में बोले या फिर अन्य विकास के क्षेत्रों में बोले, वो सामने दिखने लगेगा और इसका फायदा आम लोगों तक पहुंचने भी लगेगा। जैसे शोभन साड़ी धोती योजना, वो बहुत फायदेमंद हो रहा है और उसको लगातार हर पंखट हर पंचायतों में लोगों को बांटा जा रहा है और उससे बहुत लाभान्वित हो रहे हैं वैसे लोग जो कि सही में उनके शरीर पे वस्त्र नहीं होते थे, वैसे लोगों को ये सारी सुविधाएं मिल रही है। आज भी कई प्रखंडों में, हमारे जिले में कई प्रखंडों में इसका वितरण किया जाएगा। तो हमें कहें कि सरकार का जो वायदे थे वो अब धीरे धीरे धरातल पर नजर आने वाला। आने वाले दिनों में और भी जो कई ऐसी योजनाएं हैं जो उसका क्रियान्वयन सरकार करने जा रही है और आने वाले दिनों में और कई ऐसे प्रस्ताव भी पारित होंगे जिससे आम राज्य का विकास का पैमाना इससे जुड़ा होगा। जी आरती। बिल्कुल, राज्य का विकास जो है उसका पैमाना कुछ ऐसे ही फैसलों से अब बुना जाएगा। जिस तरह से नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया गया, अब उसके बाद नियुक्तियों की राह आसान हो गई है। तो ये 37 प्रस्ताव पास किए गए हैं कैबिनेट की बैठक में। प्रभात, हम आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ सहयोगी अंजनी भी जुड़ चुके हैं रांची से और देवघर से मनीष भी जुड़ चुके हैं। हम पहले अंजनी का रुख कर लेते हैं। अंजनी, देखिए ये कल जिन 37 प्रस्तावों पर मुहर लगी उनमें से 2 चीजें बहुत अहम थी। पहला तो ये कि अब नियुक्ति की राह झारखंड में आसान हो गई, कुल 14 विभागों की नियुक्ति नियमावली में जो संशोधन किया गया, और दूसरा ये कि डीए भी बढ़ाया गया है, राज्य कर्मियों के लिए एक तोहफा भी है। देखिए कल 37 प्रस्तावों पे स्वीकृति मिली है जिसमें महंगाई भत्ता बढ़ा है और कई संथाल परगना में सड़कों का जो निर्माण है 46 किलोमीटर सड़क का भी निर्माण होगा। लेकिन इन तमाम यदि 37 चीजों पे हम फोकस करेंगे तो 14 नियमावली में संशोधन किए गए हैं, नियमावली को मंजूरी मिली है जिसके तहत लगभग 30,000 जो है वैकेंसी निकाली जाएगी और नियुक्तियों का जो वर्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की थी उसी के ये हम कह सकते हैं कि एक पहला बढ़ता कदम है। इसके अलावा यदि हम देखते हैं तो महंगाई भत्ता तो बढ़ा ही है, इसके साथ साथ एजुकेशन के सेक्टर में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं जिसकी स्वीकृति कैबिनेट ने दी है। पहला ये है कि 9वीं और 10वीं क्लास में जो सरकारी विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें फ्री किताबें दी जाएंगी। इसके साथ साथ सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी कोटि के जो बच्चे हैं उन्हें साइकिल भी दी जाएगी। तो ये एक बड़ा कदम है। इसके अलावा यदि देखेंगे तो जो आवासीय जो विद्यालय है एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी जो कल्याण विभाग के द्वारा संचालित किए जाते हैं, वहाँ पे जो कार्यरत थे, जो अनुबंध पे जो शिक्षक काम कर रहे हैं, तो उन्हें भी जो उनका जो मानदेय है और सेवा विस्तार, ये दो चीजें की गई हैं। तो क्योंकि कोविड के कार्यकाल में जिन लोगों ने काम किया है उन पैसों का भी भुगतान की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है, क्योंकि एक लगातार लोगों की मांग भी हो रही थी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ साथ यदि हम बात करेंगे तो
स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो डॉक्टर मार्च 2022 में जो रिटायर होने वाले हैं, उनका सेवा विस्तार किया गया है। तो इसमें ये देखेंगे कि जिस तरह से डॉक्टरों की भी कमी है और सरकार चाहती भी है कि जिस तरह से जो एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं वो सेवा देते रहें, तो ये जो 3 चीज़ें हैं महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जिससे हमें लगता है कि आने वाले समय में काफ़ी फायदा होगा। और स्कूल में जो बच्चे पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये कैबिनेट जो है कई चीजें लेकर आया है। और इसके साथ तो 14 नियमावली में जो है कि को मंजूरी दी गई है, मतलब नियुक्ति का रास्ता साफ होगा। और तो ये तमाम जो चीजें हैं इसमें यदि फोकस करते हैं तो हमें लगता है कि ये एक बड़ा कदम है जो कल कैबिनेट ने जो जिन प्रस्तावों को पारित किया है। बिल्कुल, बहुत बड़ा कदम है। और देखिए ये बातें की जा रही थी कि आखिर कब नियुक्तियों के लिए एक रोडवे तैयार किया जाएगा, एक रोड मैप तैयार होगा। और अब इस रास्ते पर देखिए हेमंत सरकार धीरे धीरे बढ़ रही है। मनीष, देवघर का रुख कर लेते हैं। मनीष, ये एक रोड मैप है, एक रोड मैप तैयार किया गया है। लंबे समय से रोजगार, नियुक्ति, इसकी मांग उठती रही है, लेकिन कल जो 37 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिन 37 एजेंडों को मंजूरी दी गई, उनमें जो 14 नियमावली जो जिनमें संशोधन हुआ और इससे नियुक्तियों की राह आसान हुई है। और अब जिन नियुक्तियों को लेकर बहुत लंबे समय से हम कहें कि झारखंड गठन के बाद से ये मामला उठता रहा है, तो अब इसके लिए ये रास्ता आसान होगा। निश्चित तौर पर आरती, लेकिन आसान ये तभी होगा, अब देखना होगा कि विपक्ष इसे लेकर के क्या रुख अपनाती है और उसकी क्या टीका टिप्पणी होती है, क्योंकि विपक्ष हमेशा इस नियमावली को लेकर के, तो ये भी एक बड़ा अहम पड़ाव होगा जब बाकी लोग इस पर किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कैबिनेट का फैसला निश्चित तौर पे। और नियमावली बन जाने के बाद जो एक उम्मीदें थी, लोग भ्रम में थे, और एक कह सकते हैं कि एक तो कोरोना और कोरोना के बाद रोजगार की नहीं होने से लोग काफी अवसाद के, युवा वर्ग काफी अवसाद का शिकार हो रहे थे। निश्चित तौर पर लोग मेंटली डिस्टर्ब थे, ये देखा जा रहा था। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि एक आप देखेंगे कि स्कूल में जो फैसला लिया गया है 8वीं 9वीं और 10वीं में किताबों की मुफ्त किताब के, तो ये बहुत बड़ा फैसला माना जाएगा। इसलिए कि आमतौर पे देखा जाता है कि निजी विद्यालयों में उसकी फीस और फीस के अलावे जो मोटी मोटी और रंगीन किताबें जो होती हैं उनकी कीमत काफी ज्यादा रंगीन, हम कह सकते हैं काफी कीमत होती है। तो ऐसे में वो परिवार, वही परिवार सरकारी स्कूलों में पढ़ता है जो परिवार आर्थिक रूप से अक्षम होता है, वो नहीं कर पाता है निजी स्कूल का जो व्यय होता है वहन। तो ऐसे लोगों को, वो जो बच्चे हैं उनको बहुत बड़ा राहत होगा। साथ ही साथ साइकिल का भी प्रावधान किया जा रहा है कि अब सभी लोगों को साइकिल दिया जाएगा, सभी बच्चों को, स्कूली बच्चों को। तो निश्चित तौर में अभी संथाल के दौरे पर अक्सर मुझे जाने का मौका मिलता है, तो कई ऐसे गाँव का होता है जहाँ की हाई स्कूल काफी दूर होते हैं, और ऐसे में बच्चे और बच्चियां, खासकर बच्चियां नहीं पहुंच पाती हैं। लेकिन जिनके पास साइकिल होता है, जिनके परिवार या फिर सरकारी अगर मिल जाता है तो उनके लिए आसान हो जाता है। तो ऐसे में जब सभी को साइकिल मिलेगा तो निश्चित तौर पर उनके लिए स्कूल, हाई स्कूल पहुंचना काफी आसान हो जाएगा। ये बहुत अहम फैसला माना जाएगा। और आप देखेंगे एक और है कि जो डेमोक्रेटिक जो डिसेंट्रलाइजेशन जो किया जाता है, डेमोक्रेटिक पावर को, आप पावर भले ही पंचायती राज को आप निजी व्यवस्था को दे दे, लेकिन अगर आप वित्तीय नहीं देते हैं तो निश्चित तौर पे वो बेईमानी हो जाता है। तो ऐसे में अब 2.5 लाख से 5 लाख कि जो मुखियाओं को जो पावर दिया जा रहा है, तो इसका निश्चित तौर पे काफी असर दिखेगा, इस विकास पर काफी असर दिखेगा। हालांकि विपक्ष कहेगा जरूर कि अब चूंकि पंचायत चुनाव है, इसलिए शायद सरकार ने इस तरह के फैसले ले रहे हैं कि पंचायती को, उनको मुखियाओं का उनका जो बजट व्यय शक्ति उसको बढ़ाया जा रहा है। विपक्ष का काम है विपक्ष मुनगाएंगे, लेकिन जो भी फैसले कर लिए गए कैबिनेट में, निश्चित तौर पर दूरगामी इसके परिणाम निकलेंगे। और खास करके आप रोड को लेकर के भी दुमका साहेबगंज का चौड़ीकरण की भी बात की जा रही है, स्वास्थ्य सेवा भी किया गया, नियमावली तो हो ही गया। तो निश्चित जो भी फैसले हैं निश्चित तौर पर आने वाले समय में इसके रिजल्ट दिखेंगे। बिल्कुल। और देखिए प्रभात, ये जो सोना सोबरन धोती साड़ी योजना है, उसके तहत अब राष्ट्रीय खाद्य योजना से आच्छादित परिवारों के अलावा राज्य खाद्य योजना से जो लाभुक हैं उनको ये लाभ देने का फैसला लिया गया है। ये भी एक मील का पत्थर साबित हो सकता है इस फैसले के बाद। ऐसी भी साबित हो रहा है, क्योंकि जो मैं पहले भी बताया कि जो गांव देहात में रहने वाले जिनके शरीर में वस्त्र नहीं था, वैसे वो लोगों को एक धोती, एक साड़ी देने की योजना जो राज्य सरकार ने, राज्य के मुख्यमंत्री का जो सपना था वो पूरा होता है। अब ये क्या है कि अब अन्य लोगों को भी, जो कार्डधारी हैं, जो ग्रीन कार्ड है या उससे ऊपर कार्ड वाले को भी, जो गाँव ग्रामीण क्षेत्र में रहने, उनको भी इसका लाभ मिलने लगेगा। तो निश्चित है कि जो सरकार की मंशा है कि हर अंतिम व्यक्ति तक जो विकास का किरण है, जो विकास की गति है वो पहुंचे, कहीं ना
कहीं राज्य के मुख्यमंत्री का ये सोच था और ये काफी दिनों से ये चर्चाओं में चल रहा था कि ये योजना लाना, और योजना आने के बाद इसका काफी लाभ भी लोगों तक पहुंच रहा है। और आज मैं बताया भी कि आज पूर्वी सिंहभूम में कई ऐसे प्रखंडों में इसका लाभ उन लोगों तक पहुंचाने की कार्य किया जाएगा, और कई जगह ऐसे कैंप भी लगाया जा रहा है जहां धोती साड़ी की योजना का वितरण किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गांव देहात के प्रखंडों में जो नहीं पहुंच पा रहे थे, वैसे लोगों तक भी ये पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू की, और निश्चित है मील का पत्थर साबित हो इसलिए कि अन्य लोगों को भी राज्य सरकार ने अब इसमें जोड़ने का जो लाया है वो कहीं ना कहीं फायदेमंद पहुंचेगा। साथ ही साथ अगर हम कहें आरती, जो वाणिज्य कर में काफी दिनों से लिपिक की भर्ती नहीं हो रही थी, उसमें संशोधन किया गया है। बहुत सारे विभागों में संशोधन की प्रस्ताव को पारित कर दिया गया ताकि आने वाले दिनों में जो विभागों में नियुक्तियां नहीं हो रही थी उन विभागों में नियुक्तियां होगी। निश्चित है कि जो रोजगार का पैमाना बढ़ेगा, और जो कहा जा रहा था कि 2021 नियुक्ति का वर्ष होगा वो आने वाले दिनों में देखने मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे विभाग में पुराने अमेंडमेंट में चला आ रहा था। अब उसमें संशोधन करने के बाद निश्चित है कि जो लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विभाग में खाली पद है वो कहीं ना कहीं भरे जाएंगे, और निश्चित है रोजगार भी मिलेगा युवाओं को। जो ग्रामीण क्षेत्र के युवा इधर उधर भटक जाते थे, दूसरे रास्ते पे चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उससे आग जगी है कि जो हेमंत सरकार है ये निश्चित है जो लोगों के बारे में सोच रही है, गरीब के बारे में सोच रही है, गाँव के बारे में सोच रही है। खासकर गाँव का अगर विकास होगा तो निश्चित शहर में और भी ज्यादा विकास होगा। तो इसीलिए ये वर्ष है नियुक्तियों का वर्ष होगा और विकास का वर्ष होगा। निश्चित है हम कह सकते हैं जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने ये सारे फैसले रहे, आने वाले दिनों में और भी कई ऐसे फैसले होंगे आरती जो राज्य की जनता को लाभ पहुंचाएगी। बिल्कुल, और ये फैसले इसीलिए लिए गए हैं ताकि राज्य को विकास के पथ पर और आगे बढ़ाया जा सके। अंजनी, हम लौटेंगे आपके पास भी। मनीष, आप भी बने रहिए हमारे साथ, प्रभात आप भी बने रहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इस पर डिटेल्स और भी अपने सहयोगियों से जानने की कोशिश करेंगे। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।